नाज़रीन आदाब, ख़ास बात में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ सैयद अहमद जिलानी। हमारी आज की ख़ास पेशकश है इमारत शरिया और वली रहमानी। जी हाँ, आज हम एक ख़ास शख्सियत, एक ख़ास इदारे पर बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है। हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद के साथ ही इस कौम ने दुनिया के गेसों को संवारने में नुमाया किरदार अदा किया है, ख्वाह वो मुग़लों के दौर हुकूमत से कबल का ज़माना हो या उसके बाद, या फिर हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए कोशिशें। उलमा ने हर ज़माने में लोगों की रहनुमाई और इस्लाह के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। 1921 में बिहार के फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया के नाम से इस इदारे की बुनियाद रखी गई। इस इदारे की अव्वलीन बानियों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अली मुंगेरी, मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन जैसे उलमा इकराम शामिल थे। हिंदुस्तान की रियासत बिहार, उड़ीसा और झारखंड जैसे इलाकों में जिस अंदाज से इस तंजीम ने अपनी खिदमात अंजाम दी है, उसे यकीनन तादेर याद रखा जाएगा। इन रियासतों के अलावा इमारत बंगाल, उड़ीसा और असम में भी अपने कामों को अंजाम दे रही है। आज़ादी के बाद जब पूरा हिंदुस्तान खाक और खून में तड़प रहा था, बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान का रुख कर चुके थे। ऐसे में माहौल में बिहार जैसे इलाकों में मुसलमानों के अंदर अज़्म हिम्मत पैदा करने और उनके पांव को हिजरत से रोकने में भी इस तंजीम ने नुमाया किरदार अदा किया। आज इस तंजीम के तकरीबन 100 साल होने को है। ऐसे में तंजीम से जुड़े अफराद के लिए एक तज्जिया और मुहासबे की बात होगी कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। आज के इस खास प्रोग्राम में हम इसी का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं खास बात में हफ्ते की ये बड़ी खबर। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना वली रहमानी इमारत शरिया के 7वें अमीर मुंतखब किए गए हैं। इमारत शरिया में अमीर शरीयत का ओहदा सबसे बड़ा होता है और अमीर का इंतखाब जमहूरी तरीके से होता है। इससे पहले कि अमीर शरीयत का इंतखाब के सिलसिले में हम बात करें, सबसे पहले हम जानते हैं कि इमारत शरिया का क्या काम है और वो क्या करती है। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में जब पूरे मुल्क में बेचैनी का माहौल था, तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उस वक्त के बड़े उलमा ने पटना के फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया की बुनियाद डाली। मकसद पूरे मुल्क के मुसलमानों की मजहबी और समाजी नुमाइंदगी करनी थी। पहले अमीर शरीयत मौलाना शाह बदरुद्दीन कादरी को बनाया गया, जो खानकाह मुजीबिया के सज्जादा नशीन थे और अपने वक्त के बड़े आलिम थे। इमारत अपने 98 साल के सफर में उन लोगों के ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचाने की कामयाब कोशिश की है, जिन्होंने इमारत को कामयाब किया था। पहला काम तो उनका यह है कि शरीयत का निफाज, शरीयत को मुसलमानों की ज़िंदगी में नाफिज किया जाए। दूसरा काम उसका यह है कि शरीयत का कानून, अगर उस कानून को कहीं से कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका दिफा किया जाए। उस पर हमेशा इमारत शरिया ने काम किया है। तीसरा बड़ा काम उसका यह है कि जो हमारे मामला है, चूँकि हमारे आइन ने हमको इस बात का इख्तियार दिया है कि आपस के हमारे जो तनाज़ुआत है उसको हम शरीयत के मुताबिक हल करें, इसकी हमको गुंजाइश दी है हमारे दस्तूर ने। तो आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत हम इस मामले को ले जाते हैं दारुल क़ज़ा में, और दारुल क़ज़ा में हम इस मसले को हल करते हैं। और मुझे खुशी है कि इमारत शरिया ने 2500 से ज़्यादा मुकदमात को इस सिलसिले में फैसला किया है। इमारत शरिया पूरे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी करती आई है। शरई मामलों के साथ ही इमारत ने मुसलमानों की तालीमी, समाजी और सियासी मसलों को भी काफी हद तक हल करने की कोशिश की है। इमारत शरिया में करीब 600 मुलाजमीन हैं। दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता के साथ ही इमारत दीनी तालीम, तकनीकी तालीम, मदरसे, अस्पताल, हेल्थ सेंटर कायम करने के अलावा कुदरती आफात आने पर लोगों की मदद करती रही है। वहीं गरीब तलबा को वजीफा, गरीब बच्चियों की शादी समेत दर्जनों स्कीमें चला रही है। इमारत का मकसद मुल्क में भाईचारा कायम करने के साथ ही मुसलमानों के फलाह के लिए काम करना है। देखिए, जहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ से और आगे कदम बढ़ेगा। चाहे सियासी रहनुमाई के मामले हो, मुआशरती इस्लाह की बात हो, इक़्तिसादी हालात को बेहतर बनाने की बात हो। आप देख रहे हैं कि ये जो सीमांचल का जो खित्ता है
اور یہاں یہ پروگرام ہوا، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں۔ یہاں خاص طور پر مسلم اقلیت کی بڑی تعداد ہے اور یہ تعلیم میں، اقتصادی امور میں پیچھے ہے، اس لیے یہاں ایک نئی تحریک پیدا کی جا رہی ہے۔ اپنے کام کے معاملے میں عمارت کو ملک کے منفرد اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عمارت کے سبھی امیروں نے ملک میں امن و امان اور بھائی چارہ بڑھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ عمارت اس کے لیے باقاعدہ مہم چلاتی رہی ہے۔ مساجد، خانقاہ اور اماموں کے تنخواہوں کا بھی عمارت انتظام کرتی ہے۔ بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں عمارت خاص طور سے کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ملکی سطح پر بھی عمارت کی کئی شاخیں ہیں۔ ہندوستان میں شریعت اسلامیہ کی خود کفالت کے سلسلے میں عمارت شرعیہ کی جو اپنی تاریخ ہے، اس کی کوئی دوسری مثال ہندوستان کی ملت اسلامیہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ واحد ادارہ ہے جو اپنی کمیونٹی نہیں بلکہ ہیومینٹی کے لیے وہ کارنامے انجام دیتی ہے جس سے اس کی تاریخ دن بدن روشن سے روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خاص طور سے عمارت آئندہ کچھ سالوں تک مسلمانوں کے تعلیم اور تجارت کو بڑھاوا دینے کے علاوہ ملک میں بھائی چارہ قائم کرنے کی اپنی پرانی مہم پر کام کرے گی۔ عمارت کی مانے تو عمارت بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور مغربی بنگال کے مسلمانوں پر خصوصی توجہ دے گی، ساتھ ہی پورے ملک کی نمائندگی کرے گی۔ کیمرامین دیپک کمار کے ساتھ محفوظ عالم، ETV نیوز، پٹنہ۔ عمارت شریعہ کے 7ویں امیر کی حیثیت سے اب مولانا ولی رحمانی عمارت کے کام کاج کو دیکھیں گے۔ ولی رحمانی کا انتخاب بہار کے ارریہ ضلع میں ہوا، جہاں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس تقریب کے دوران ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں مولانا رحمانی کو عمارت شریعہ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ عمارت شریعہ ایک دینی ادارہ ہے، لہٰذا امیر کا انتخاب بھی دینی طریقے سے ہوتا ہے، جسے آج کی زبان میں جمہوری طریقہ کہا جاتا ہے۔ الگ الگ صوبوں کے 851 ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے میدان کے ماہرین ہیں، انہیں امیر شریعت کے انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے۔ ارریہ میں ہزاروں علماء کے بیچ اتفاق رائے سے 851 لوگوں نے مولانا ولی رحمانی کو عمارت کا 7واں امیر بنایا۔ اس موقع پر لوگوں نے جہاں نئے امیر کو مبارکباد دی، وہیں موجودہ وقت میں عمارت کی ذمہ داریوں کو کافی بڑا بتاتے ہوئے مزید سنجیدگی سے کام کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہر جگہ آپ نے خدمت کی، ہر محنت کی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ جس توقع کے ساتھ ہم نے آج ان کو منتخب کیا ہے، انشاءاللہ ہماری توقع سے زیادہ یہ اس فریضے کو انجام دیں گے، اور نہ صرف بہار بلکہ پورے ملک کے اندر شریعت کا جھنڈا بلند کر کے یہ بتا دیں گے کہ اس ملک کے مسلمان یہاں مجبوری میں نہیں ہے بلکہ اپنی شریعت اور شناخت کے ساتھ موجود رہنے کے عہد کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اس ملک میں شریعت کے ساتھ رہنے کا عہد کیا ہے۔ ہم ہر چیز میں کمپرمائز کر سکتے ہیں مگر شریعت کے معاملے میں ہمارا کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ عمارت شریعہ کے امیر شریعت پر ایک نظر ڈالیں۔ پہلے امیر شریعت مشہور عالم دین مولانا شاہ بدر الدین قادری بنے، جو خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین بھی تھے۔ دوسرے امیر شریعت مولانا سید شاہ محی الدین قادری بنے اور یہ بھی خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین تھے، اور انہوں نے 33 سالوں تک عمارت کی خدمت کی۔ تیسرے امیر شریعت مولانا سید شاہ قمر الدین قادری بنے اور یہ بھی خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین تھے، اور انہوں نے 10 سالوں تک عمارت کی خدمت کی۔ چوتھے امیر شریعت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی بنے اور یہ خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے 34 سالوں تک عمارت کی خدمت کی۔ مولانا ولی رحمانی منت اللہ رحمانی کے ہی صاحبزادے ہیں۔ پانچویں امیر شریعت مولانا عبد الرحمان کو بنایا گیا اور انہوں نے 7 سالوں تک عمارت کی خدمت کی۔ چھٹے امیر شریعت مولانا سید نظام الدین کو بنایا گیا۔ گزشتہ مہینے 17 اکتوبر کو نظام الدین صاحب کی وفات کے بعد 29 اکتوبر کو ارریہ میں مولانا ولی رحمانی کو عمارت کا 7واں امیر بنایا گیا۔ ولی رحمانی نے اپنے پہلے خطاب میں لوگوں سے کہا کہ حکومت پر منحصر ہونے کے بجائے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب خود اپنی طرف سے پہل کرنے کی شروعات کی جائے۔ ہماری یہ خصوصی پیشکش جاری رہے گی ایک بریک کے بعد۔
दोबारा आपका खैर मकदम है हमारी खास पेशकश इमारत शरिया और वली रहमानी में। नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद बात करेंगे इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अनीसुर रहमान कासमी से। मौलाना कासमी साहब, आपको क्या लगता है कि नए अमीर मुंतखब होने के बाद इमारत के बेहतर काम करने की क्या उम्मीदें हैं? वली रहमानी साहब जी की शख्सियत इस वक्त पूरे मुल्क में गैर मामूली तौर पर काबिल एहतराम है। बिल्कुल। चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात हो या इमारत शरिया की या दीनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की, उन्होंने अपनी खिदमत का एक ऐसी तारीख कायम की है जो काबिल तक़लीद है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारा शरिया इनके अहद में और आगे बढ़ेगी, इसके तमाम शोबे तरक्की करेंगे जी। और बाद ऐसी स्कीमें जो पहले से ज़ेर गौर तो थी लेकिन अमल में नहीं आई थी, जी वो भी अमल में आएंगी। हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। जी। और हमें यही इमारत वजह शरिया है अपने कि- तौर पर एक कमेटी की शक्ल में पूरी तरह से काम करती है। वली रहमानी साहब के जुड़ने के बाद अगर हम वली रहमानी साहब की शख्सियत को देखें, उनके अब तक के कामकाज को देखें, तो आपको क्या लगता है कि वो थोड़ा सा उनका झुकाव शरीयत के कामों के साथ साथ जदीद उलूम की तरफ भी उनका झुकाव है? यानी कौम की इस्लाह शरीयत के आईने में करते हुए, शरीयत के तहत करते हुए जदीद उलूम से भी वो कौम को आरास्ता करने की सोच रखते हैं। तो क्या इस तरह के मंसूबों में वो और आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो मंसूबे हैं सियासत में बहुत पहले वो थे, लेकिन इधर तो हम समझते हैं कि 15 सालों से ज्यादा अरसा हुआ जी। बल्कि 20-25 साल हो गए जब से उन्होंने सियासत से अपने आप को सरगर्म सियासत से अलग किया। तो उस वक्त से तो लेके अब तक वो समाजी, दीनी, मिली कामों ही में मशगूल हैं जी। और इधर तो चंद सालों से उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफार्म से जो दीनी तालीमी खिदमत अंजाम दी हैं, चाहे वक्फ का मामला हो या तालीम का, वो बहुत ही नुमाया है। जी। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इधर हम देख रहे हैं कि जिस तरह सफर और हजर मिलाकर जी। मिल्लत की खिदमत में लगा दी है, उससे पूरी मिल्लत की तवक्कुआत बहुत ही बड़ी। नहीं, रहमानी 30 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो नौजवानों को जदीद तालीम से आरास्ता करने का भी ख्वाब रखते हैं। तो उस लिहाज से मुसलमानों में जो तालीम में पिछड़े हैं, और ख़ासकर अगर मैं बात करूं सीमांचल खित्ते की, जहां पर एक बड़ी आबादी है, वो पिछड़ी हुई हर लिहाज से, तो इनके लिए किस तरह का काम इमारत शरिया करेगी और वली रहमानी साहब करेंगे? देखिए, सीमांचल में इमारत शरिया का काम शुरू से रहा है जी। और ये जो इजलास हुआ वहाँ इंतखाब का, और इंतखाब के इजलास के बाद जो इजलास आम हुआ उसमें जिस बड़ी तादाद में लोग आए, उसने खुद ये वाजे कर दिया कि सीमांचल के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं और इमारत शरिया उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए आगे भी बढ़ रही है। जी। इसीलिए आप देखेंगे कि खुद हमारा जहाँ तक दफातर का मामला है, दारुल क़ज़ा वगैरह का, सीमांचल के तमाम अजला में है। और इसी तरह हम लोगों ने एक बड़ी जमीन पूर्णिया में लेकर ITI कायम किया और दीगर असरी तालीम के इदारे कायम होंगे। इसी तरह कटिहार में किया है। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सीमांचल के तमाम अजला में असरी तालीम के भी इदारे कायम किए जाएंगे और दीनी तालीम के और जो मजहबी कामों के दफातर हैं वो तो है ही। जी, इमारत का काम और साहब वली रहमानी साहब की हम कामों को देखते आए, काबिल एतबार और काबिल क्या कहेंगे सताए शख्सियत हैं। उस लिहाज से अगर हम बात करें, आपका काम दीन और तालीम के लिए तो हो रहा है, लेकिन सीमांचल की बात करें या पूरे मुल्क के मुसलमानों की बात करें, सियासी तौर पर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है मुसलमान या बिखरा हुआ है। उसको जोड़ने के लिए इमारत का काम किस तरह से होगा ताकि मुसलमान एक ताकत के तौर पर जुटकर अपने सियासी शऊर को बेदार करें और मुल्क और कौम के लिए कुछ खिदमत अंजाम दे सके? देखिए, इमारत शरिया ने खास तौर पर अगर इस साल देखिए 2015 में, तो पहले हमने मई जून के महीने में
पूरे सीमांचल में तालीमी तहरीक चलाई थी। जी इसलिए कि सबसे ज्यादा पसमानदगी मुसलमानों में तालीम के राह से आई है। जब तक तालीम में वो आगे नहीं बढ़ेंगे, जी बिल्कुल, उनकी में तरक्की नहीं होगी। और उसी का नतीजा है कि जब हम लोगों ने उनको आवाज दी इजलास आम में अररिया के, जी तो मेरे इल्म के मुताबिक तारीख में इमारत शरिया की या किसी भी दीनी मिली मजहबी इदारे की तारीख में इतना बड़ा अवामी इज्तिमा नहीं था जो जी अररिया में बिल्कुल। देखने काज़मी साहब, में अगर आया। बात करें शोबों की, तो इमारत शरिया कौम के लिए वो कौन से शोबे होंगे जो तरजीहात में है आपकी, जो आप काम करेंगे? देखिए, जो मैं हमारे तरजीहात में है वो तालीम है जी और कज़ा का महकमा है जी और उसके बाद दावत का है, जी जिसका काम है मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना और आम इंसानों को जी एक दूसरे से जोड़ना, नफरत को दूर करना। और जब तक नफरत दूर नहीं होगी इंसानी समाज से, झगड़े खत्म नहीं होंगे, जी उस वक्त तक तालीम में आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। जी इसलिए ये तीनों शोबों को हम लोग खुसूसी अहमियत देकर जी आगे बढ़ रहे हैं। जी बेहद बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मुद्दे पर, मामले पर रोशनी डाली, और हम भी उम्मीद करते हैं इमारत शरिया इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगी। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। दोबारा आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं। इमारत शरिया की जानिब से अमीर के इंतखाब के सिलसिले में अररिया में प्रोग्राम मुनक्किद करने का सबसे बड़ा मकसद था। दरअसल अररिया सीमांचल के उन चारों अजला में से एक है जहां मुसलमानों की कसीर आबादी है, लेकिन इस आबादी का बड़ा हिस्सा तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी एतबार से आखिरी हाशिए पर खड़ा है। इमारत की जानिब से अररिया में मुनक्किदा प्रोग्राम सीमांचल के मसले पर हुकूमत और समाज को संजीदा पेशरफ्त करने की भी वकालत में प्रोग्राम किया गया। अमीर के इंतखाब के लिए इमारत शरिया की जानिब से अररिया में मुनक्किद इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने रियासत और बैरूनी रियासत से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। उसमें सियासी लीडरों की भी कसीर तादाद थी। इस मौके पर इमारत ने सीमांचल के मसले पर भी लोगों को तवज्जो देने की अपील की। मौलाना रहमानी को मुबारकबाद देते हुए सियासी लीडरों ने मुस्लिम समाज के मसले पर ये कहा। का जो इंतखाब हुआ है, मैं अपनी जानिब से हजरत को और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब अमल में आया है जिनकी पूरी जिंदगी मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में गुजरी है। मामला ये होगा, इस सेकुलर पार्टी को हमने जो हिमायत की है, क्या सिर्फ फ़िरक़ापरस्तों के खौफ से या अपने हुकूक के लिए भी फ़िरक़ापरस्ती के खौफ से किए हैं, तो मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जब तक अपने हुकूक की तलब और अपने हुकूक के हुसूल के लिए हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी हालत नहीं सुधर सकती है। क्योंकि जो कौम गुर्बत व अफलास में दो चार हो जाती है, वो अपने ईमान का सौदा कर लेती है। शरीयत की हिफाजत जहाँ हम पर लाजिम है, वहीं गुर्बत व अफलास से अपनी मिल्लत को नजात दिलाना भी हमारा एक फरीज़ है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया के लोगों ने इमारत की इस मुहिम पर लब्बैक कहा। लाखों की तादाद में इमारत के इजलास आम में लोग नजर आए। उलेमा और दानिश्वरों ने जहां सीमांचल के बुनियादी मसलों को हल करने की हुकूमत से अपील की, वहीं अजीम इत्तेहाद में शामिल सियासी दिग्गजों ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों के मसले पर संजीदा पहल करेगी। किशनगंज के एमपी के मुताबिक उनकी तरफ से सीमांचल की बेरोजगारी को दूर करने की कार्रवाई की जा रही है। तालीमी इदारे की यहाँ कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है तालीम के लिए। हमारे पास अभी
कोई बड़ी इंस्टीट्यूट यहाँ पर हमारे पास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक शाख कायम हुई है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के हर कमिश्नरी में दो इंस्टीट्यूट है। मगर हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूट की कमी है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। सेहत का मसला यहाँ पर बहुत ख़राब है आब हवा की वजह से, वो हमारा एक बड़ा मसला है। उसके अलावा एक बड़ा मसला हमारा ये है कि रोज़गार फराहम करने का ज़रिया यहाँ पर दिया जाए। हम इसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सिलसिले में, मैं खुद इंडस्ट्री वाली कमेटी में मेंबर हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर लाया जाए ताकि उसके ज़रिए से हम बच्चों को रोज़गार फराहम करें। हम पलायन को यूँ दूर नहीं कर सकते, उसके लिए हमको मुस्बत काम करना पड़ेगा। दरअसल इस बार के बिहार असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों ने बड़ी खामोशी के साथ अजीम इत्तेहाद की हिमायत की। हालांकि हुकूमत बने अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन आम रवायत रही है कि सियासी पार्टियां मुसलमानों का वोट तो लेती हैं, लेकिन काम के मामले में मुस्लिम मसाइलों को नजरअंदाज करती रही है। इमारत के इस प्रोग्राम में हुकूमत पर दबाव बनाने की भी बात की गई। बिहार की सरकार को भी हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी का मुनासिब नज़्म करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि इसके लिए बिहार की आवाम कुछ सोचने पर मजबूर। यही बात आज हम तमाम लोग इस मुबारक मौके पर बिहार की सरकार को भी मौका देना चाहते हैं कि साहब वो हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो दे। और बिलखसूस मुसलमानों के 3-4 बड़े मसाइल हैं, जिसमें मदरसा, तालीम गाह, मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आज भी तालीम की रोशनी नहीं गई है। जुडिशरी में और पुलिस महकमे में मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत कम हो रही है। इस लिहाज से हुकूमत को चाहिए, बिहार की हुकूमत को, कि मुसलमानों ने जिस तरीके से उन पर एतमाद और भरोसा करके और सपोर्ट किया है और पूरे बिहार से उनको जिताया है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जुडिशरी में और दूसरे महकमों में मुसलमान बच्चों को बहाल करें। सियासी दिग्गजों ने भी अमीर शरीयत को मुबारकबाद दी है। साथ ही इमारत के कामों की सताइश करते हुए मुस्लिम समाज के फलाह के लिए पहले से भी ज्यादा संजीदा कोशिश करने की अपील की है। नए अमीर शरीयत ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि इमारत मुस्लिम तबके के फलाह के लिए अपनी मुहिम आगे भी जारी रखेगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, ETV न्यूज, अररिया। खास पेशकश इमारत शरिया में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।